अब हम लोग नियंत्रक महालेखा परीक्षक अर्थात सीएजी पढ़ेंगे। तो सीएजी जो है हमारे भाग 5 में अनुच्छेद 138 से 151 तक इसका वर्णन है संविधान के। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक इसका पूरा नाम है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इसका पूरा नाम है सीएजी कहा जाता है या इसी को कैग भी कहते हैं। ये भाग नंबर 5 में अनुच्छेद 148 से 151 तक इसका वर्णन है। यही टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। अब भारत में जितने भी लोकवित्त होते हैं या मुद्रा होती है उसका नियंत्रक कोई होता है तो वो यही होता है सीएजी। क्यों? भारत में इतनी सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं और इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है तो उसको नियंत्रित या देख रेख करने के लिए कोई एक बड़ा अधिकारी होना चाहिए जो ये देख करे या जांच करे और सरकार को सूचित करे कि जो धन है वो सही जगह लग रहा है या नहीं लग रहा है, गलत जगह या उसका दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है। इसी को देखने के लिए या इसी की जांच करने के लिए एक संवैधानिक पद नियंत्रक महालेखा परीक्षक की व्यवस्था की गई है जो भारत का सर्वोच्च अधिकारी होता है, वित्त के क्षेत्र में जांच करता है। ये एक चीज़ ये ध्यान दीजिए, जांच करके रिपोर्ट सरकार को देता है, मतलब अपन जांच करेगा, प्रत्यावेदन किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति उसको सदन के सामने रखवाएगा लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से। तब उसके द्वारा लोक वित्त में कहाँ कैसा पैसे कैसे खर्च हो रहे हैं, गलत खर्च हो रहे हैं, नहीं खर्च हो रहे हैं और सरकार पे नियंत्रण बनाता है। लेकिन ये खुद सज़ा नहीं दे सकता, ये केवल सिफारिश करेगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ये काम होता है। ठीक है। तो लोक वित्त को देखने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए एक ऐसे उत्तरदायी व्यक्ति को ज़रूरत होती है जो इनकी जाँच कर सके और उसी जांच को करने के लिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक की व्यवस्था की गई है। ठीक। अब जांच कैसी होगी? तो अगर ये संवैधानिक पद ना हो तो जो भी सरकार होगी उसके पक्ष में निर्णय देगा। इसको इसलिए बनाया गया कि निष्पक्ष, मतलब किसी भी पक्ष की तरफ ना हो, जो सही है वो बताए, निष्पक्ष हो और स्वतंत्र हो, किसी का जोर दबाव इसके ऊपर ना हो। इसके लिए लोक वित्त की जाँच के लिए एक व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में। ठीक। अब ये पूरे भारत में कहीं भी जांच, किसी भी जो कंपनियां भारत सरकार से संबद्ध हैं उनकी भी जांच कर सकता है, ये व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। ठीक। और गलत खर्च की तुरंत सूचना देता है, ये इसका काम होगा। ठीक। तो इसको कहा जाता है लोक व्यय के रूप में संसदीय प्रहरी। संसद का जो लोक व्यय है उसका प्रहरी मतलब देख रेख करने वाला। ठीक। तो संसदीय प्रहरी के रूप में इसका वर्णन है। भारत का सबसे बड़ा या सर्वोच्च लेखा परीक्षक है। ठीक है। काहे से जो पैसे खर्च किए जाते हैं वो लिखे जाते हैं, तो सही दिशा में खर्च किए जा रहे हैं कि नहीं, इसी को जांच करता है ये कंपनियों की प्लस भारत सरकार के विभिन्न विभागों में कहाँ कहाँ पैसे कैसे खर्च किए जा रहे हैं। ठीक। अब भारत के समस्त वित्तीय प्रणाली, वित्तीय मतलब पूरा धन जितना भारत का है कहाँ खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, उसका डेटा तैयार करता है। इन सब का कार्य कौन करता है? सीएजी कैग करता है। इसी के लिए बस शर्त एक के इसके पास कमी है, वो है सज़ा देने का अधिकार नहीं, केवल ये सलाह देगा। सलाह किसको देगा? तो केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति को, राज्य स्तर पर राज्यपाल को। राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से सदन में रखवाएगा और राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से सदन में इसको रखवाता है। ठीक है। अब ये पूछा जाए कि सीएजी की नियुक्ति कौन करेगा? तो सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक। वेतन क्या मिलेगा? तो वेतन जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उसके बराबर, मतलब 2,50,000 रुपये प्रति महीना मिलता है। ठीक है। नियुक्ति। अब पद से हटाया कैसे जाएगा? तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अर्थात महाभियोग, जानते हैं, महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा ही सीएजी को भी हटाया जाएगा। कार्यकाल अगर देखेंगे इनका तो 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। इसका मतलब ये हुआ जो पहले हो जाए। अगर मान लीजिए ये 55 साल में इनको सीएजी बनाया जा रहा है तो 55 6 61 में ही रिटायर हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए इनको 62 साल पे सीएजी बनाया जा रहा है तो 6 साल कार्यकाल, 62 6 68 में रिटायर होना चाहिए, लेकिन 65 में ही रिटायर हो जाएंगे। दोनों में से जो पहले हो जाए उसी पे ये रिटायर हो जाएंगे। ठीक है। अब ये भारत का सबसे बड़ा वित्त का पद है, इसलिए अगर ये रिटायर हो गया तो
तो भारत सरकार के अधीन किसी भी पद पे ये दोबारा कार्य नहीं कर पाएगा, इस पे रोक लगाई गई है। ठीक है, ये हो गया। 1976 में क्या हुआ, दो चीज़ होते हैं, एक अकाउंटिंग होती है, एक एडिटिंग होती है, ऑडिटिंग होती है। ऑडिट माने लिखना, पूरा डाटा बनाना। तो अकाउंट और ऑडिटिंग को 1976 में अलग अलग कर दिया गया। अब इसका काम क्या है कि ये केवल लेखा तक सीमित रह गया, मतलब ऑडिट तक सीमित रह गया, ऑडिट की जांच करता है। ठीक, और अपना रिपोर्ट किसको, तो वहाँ राष्ट्रपति को, राज्य में राज्यपाल को देगा। ठीक है, पहला अगर सीएजी देखें तो पीवी नरहरि राव थे। बी नरहरि राव थे। पहले सीएजी कौन थे, बी नरहरि राव थे। और अभी आज की देखोगे तो संजय मूर्ति हैं। इसके पहले जो थे गिरीश चंद्र मुर्मू, जो जीसी मुर्मू थे 14वें, 15वें कौन है, संजय मूर्ति बने हुए हैं। ठीक है, ये इतना इससे संबंधित है, बहुत है नहीं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पद है, तो हम इसके बारे में देखते हैं। तो सीएजी कहाँ है, भाग 5 में, अनुच्छेद इसमें भाग 5 के अध्याय 5 में इसका वर्णन है। ठीक है, तो पहले नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक, उसके बाद योग्यता, अगर योग्यता पूछा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होता है, या कोई अर्थशास्त्र का योग्य हो। योग्यता ना देख के राष्ट्रपति की निगाहों में जो स्पेशली होता है उसी को नियुक्त किया जाता है। अगला उसके क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो जानकार होता है, या लेखा के परीक्षण के क्षेत्र में जो उसका जानकार होता है, कुल मिला के राष्ट्रपति की निगाहों में पारंगत होना चाहिए, ये बात होती है। नियुक्ति हो गई। शपथ होता है, शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति खुद दिलाएगा या अपने द्वारा किसी को नियुक्त करके दिला सकता है। फिर त्यागपत्र देख लीजिए, त्यागपत्र भी ये किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। वेतन 2.5 लाख प्रति माह। ठीक, एससी के मुख्य न्यायाधीश के बराबर। ठीक, ये काम करता है। वेतन हो गया। ठीक है, और क्या बचा, और वेतन हो गया। कार्यकाल देखते हैं, तो कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो। पदच्युत मतलब पद से हटाया जाना, पद से हटाया जाना। तो कैसे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तरह, अर्थात महाभियोग जैसी प्रक्रिया। ये इतनी व्यवस्थाएं होती हैं। ये कैसे बना, यहाँ तक आ गया। अब यही पद से हटाए जाने के बाद, चाहे पद से हटाया गया हो और चाहे पदमुक्ति हो या त्यागपत्र, कैसे भी पद से हटाए जाने के बाद भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता है। ये व्यवस्थाएं इसके प्रति की गई हैं। हो गया इतना। अब है 1976 में, जो सन 1976 था, उसमें अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से हटा दिया, अलग कर दिया गया।
अकाउंटिंग को ऑडिटिंग को लेखा परीक्षा कहते हैं, से अलग कर दिया गया। अब सीएजी का कार्य केवल लेखा परीक्षा करना रह गया है। ये वाला मतलब ऑडिटिंग करना रह गया है और सारी चीज़ें हटा दी गई। ठीक, अगला काम क्या करता है, तो सीएजी संघ के लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को तथा राज्य का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राज्यपाल को देता है। ठीक, ये इतनी व्यवस्थाएं इसकी हो गई। ठीक है, राष्ट्रपति प्रतिवेदन को क्या करेगा, संसद के सम्मुख रखवाता है। ठीक, इसी तरह राज्यपाल विधानमंडल के सम्मुख रखवाएगा। ये इतना पहले सीएजी कौन थे, बी नरहरि राव थे। वर्तमान संजय मूर्ति, ये 15वें होंगे। संजय मूर्ति कौन से हैं, 15वें। अब जो निजी कंपनी होती है, निजी कंपनी जो सरकार से संबद्ध है, उसकी भी जांच करता है। ये व्यवस्थाएं हो गई सीएजी के बारे में। ठीक, और इसके बारे में कुछ कहा गया, सीएजी जो होता है, लोक निधि जो होता है, लोक निधि मतलब लोगों का जो पैसा हो, लोक निधि का अभिभावक मार्गदर्शक एवं नियंत्रक होता है। इसका मतलब क्या होता है, जो भारत का पैसा है उसको देख रेख करने वाला कौन है, सीएजी है, उसको मार्गदर्शन करता है और उसका बांटता है। ठीक, और क्या करता है, तो केंद्र राज्य का वित्तीय नियंत्रक होता है। ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं। ठीक, और एक और होता है सीएजी जो होता है, सीएजी की रिपोर्ट का जो परीक्षण होता है, रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है, तो लोक लेखा समिति। परीक्षण लोक लेखा समिति करती है।
जो अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देती है। ये व्यवस्थाएं हो गई सीएजी से संबंधित हमारी। ठीक, और इसके बारे में ऐसे क्वेश्चन पूछे रहते हैं। लोक धन के संसदीय प्रहरी के रूप में सीएजी लोक धन के संसदीय प्रहरी के रूप में कार्य करता है। ये हो गया। ऐसे छोटे छोटे भारत का सर्वोच्च लेखा परीक्षक होता है। ये इसके बारे में ऐसे एक एक लाइन पूछ के यही पूछा जाता है, भारत का सर्वोच्च लेखा परीक्षक कौन होता है, ऐसे ऐसे करके प्रश्न। ठीक है, देश की समस्त वित्तीय प्रणाली का नियंत्रक होता है। बस एक पॉइंट ध्यान देना है, सजा देने का अधिकार नहीं है। ये हमारा था सीएजी या उससे संबंधित कुछ व्यवस्थाएं हैं। तो सीएजी एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रश्न यहाँ से पूछे जाते रहते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। पेपर देखिएगा प्रीवियस ईयर कोई भी तो पूछा जाता है। ये जो इतनी चीज़ें हैं यहाँ से तो बेहद कम उठाता है। यहीं एक लाइन उठा लेगा किससे संबंधित है, कौन है सीएजी, क्या है, क्या करता है। ठीक, तो सीएजी भारत का सबसे बड़ा लेखा परीक्षक है। बस इसके पास सजा देने का अधिकार नहीं है। ये लेखा परीक्षण करता है, भारत का सबसे बड़ा है। संसदीय प्रहरी होता है, लोक वित्त का नियंत्रक होता है, अभिभावक होता है। इसकी रिपोर्ट, ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। इसकी रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देती है, अध्यक्ष उसको सदन के सामने रखता है। और सरकार पर नियंत्रण के लिए ये सजग प्रहरी के रूप में काम करता है, अपव्यय को रोकता है। ये सारी चीज़ें जितनी हो रही हैं ये लोक नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित है, या इसी को सीएजी कहा जाता है। ये टॉपिक यहीं तक था, छोटा टॉपिक है।